नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम नायब तहसीलदार जो सेट 1 है, जीके क्वेश्चंस का और करंट अफेयर्स का जो न्यूज़ में रहे हैं करंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो एचपीएएस एग्जाम में आपको सारे जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं, और मैं यहाँ पे आपको जो है डिटेल वाइज यहाँ पे जो हर एक चीज़ जो है बताने वाला हूँ। तो लगातार जुड़िए, सेट 1 है हमारा आज का। तो जब तक नायब तहसीलदार का पेपर नहीं आता तब तक मैं आपको करवाऊंगा। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड शल्मखलिपि inscription on the stairs on an ancient temple dating back to the Gupta period in Uttar Pradesh Itaha district. Which of the following ruler of Gupta dynasty mentioned in this शंखलिपि inscription? देखो, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, सबसे पहले तो याद रखना कि आर्कियोलॉजिस्ट होते कौन हैं। जो पुरानी पुरानी जो लिपियां होती है उसको रीड करते हैं, उनके बारे में जो है खोज करते हैं, और जितने भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह होते हैं उनके बारे में खोज करते हैं, टेम्पल्स के बारे में खोज करते हैं। ठीक है, तो पुरानी पुरानी जो चीजें होती है उनके बारे में खोज करते हैं, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। जैसे आपके सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, वो किसने की थी? आर्कियोलॉजिस्ट ने ही की थी। तो याद रखें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने शंखलिपि जो इंस्क्रिप्शन जो कहाँ पर फाउंड की है। एक एंशियंट टेम्पल है, पुराना टेम्पल है, जो कि गुप्ता पीरियड के समय पे बना हुआ है उत्तर प्रदेश के इटाहा डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना है कि वो जो कौन सा रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का, जिसके समय पे ये शंखलिपि इंस्क्रिप्शन जो फाउंड हुई है। ठीक है, लिखी गई है। याद रखना है आपको, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। अब इसके बारे में कैसे पता लगा कि गुप्ता डायनेस्टी के समय पे ये शंखलिपि इंस्क्रिप्शन बनी हुई है? जो ये टेम्पल्स थे ना आपके, एंशियंट टेम्पल्स थे आपके, तो इस पर जो है इसका कुमारगुप्त का जो है प्रथम का जो है नाम था। क्या नाम था इसका? श्री महेंद्र आदित्य। श्री महेंद्र आदित्य, ये आपको याद रखना है। तो एक गुप्ता डायनेस्टी का जो आपका रूलर था, ये आपको याद रखना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब याद रखिए कि जो टेम्पल्स थे आपके, जब आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे थे तो दो टेम्पल्स के पिलर्स यहाँ पे देखने को मिले थे यहाँ पे गुप्ता एज के ही। एक आपको याद रखना है दशा अवतार मंदिर, जो आपका देवगढ़ में है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश। और भीतरगांव जो टेम्पल है ये कानपुर देहात में है। इनके यहाँ जो है वो पिलर्स जो है वो आपको देखने को मिले थे। यहाँ पे जो है खोज की थी, डिस्कवरी हुई थी बिलसार साइट पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और देखो, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में बता देता हूँ कि कुमारगुप्त प्रथम जो 5th सेंचुरी में जो रूलर था ये, और नॉर्थ जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ का ये रूलर था। ये भी आपको याद रखना कि 40 साल जो इसने जो शासन किया। जो इसके पिताजी थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, और माता थी इसकी ध्रुवा देवी। ये आपको याद रखना है। और इसने कुमारगुप्त जो प्रथम था आपका, इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक आपको याद रखना है कि जो गुप्ता फैमिली का जो डाउनफॉल था वो किसके समय के बाद हुआ था? उस स्कंदगुप्त के समय के बाद हुआ था। याद रखना है कि इसका जो लिखा हुआ है, ये चीज लिखी हुई है किसमें? भीतरी पिलर में, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में जो है छपी हुई है। याद रखना है आपको। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो शंखलिपि इंस्क्रिप्शन किसके समय की? आपकी जो गुप्ता डायनेस्टी के समय की है, याद रखना है। अब याद रखो, शंखलिपि जो इंस्क्रिप्शन है वो एक तरह से ब्राह्मी की डेरिवेटिव है, ब्राह्मी लिपि की डेरिवेटिव है। और ये भी याद रखो कि 1836 और 1837 के आसपास जो है उसको पढ़ने का जो श्रेय है आपका जेम्स प्रिंसेप को गया था। किसको गया था? जेम्स प्रिंसेप को गया था। ये भी आपको याद रखना, जो कि उस समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो एक तरह से एडिटर था। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब याद रखो, सुब्रमण्य भारती के बारे में बता देता हूँ आपको मैं थोड़ा सा। अभी जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी, उन्होंने सुब्रमण्यम भारती जी को जो है ट्रिब्यूट जो दिया था, होमेज जो है उनको दिया था। इतना याद रखो कि जो आपका सुब्रमण्यम भारती जी हैं वो एक पोइट भी थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। ये आपको याद रखना है। महाकवि भारतीय इनको बोलते हैं। और इनका जो है सुदेशा सुदेशा गीतांगलम जो है वो इनकी बुक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने जो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बोला था, और ये कहा था कि मैन और वुमेन जो है वो ओनली दो कास्ट है, बाकी कोई भी जो कास्ट नहीं है, ओनली मैन एंड वुमेन जो है वो कास्ट है। याद रखना है आपको। तो यहाँ पे शंखलिपि जो इंस्क्रिप्शन है वो कुमारगुप्त प्रथम के समय की है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता अंपायर? देखो, गुप्ता अंपायर के समय की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो
कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये बताना है आपको। देखो सबसे पहले तो यहाँ देखो कुमार देवा जो था उसके समय पे जो वो जो रूल करता था वो एम्पायर्स, जो अपने एम्पायर को पर रूल करता था वो गवर्नर्स के थ्रू करता था। तो उन गवर्नर्स को हम क्या बोलते थे, उपारिकाज बोलते थे। क्या बोलते थे, उपारिकाज बोलते थे, ना कि महाराजाज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि कुमार देवा जो है वो गवर्नर्स के थ्रू रूल तो करता था, लेकिन उनको हम जो गवर्नर्स को महाराजा नहीं बोलते थे, उनको हम उपारिकाज बोलते थे। अब ये देखो स्टेटमेंट, द पर्सन हु गॉट द टाइटल महाराजा इन गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड एज उपारिकाज। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जिसको महाराजा की उपाधि दी जाती थी गुप्ता समय के पीरियड में, तो उसको हम क्या बोलते थे, ग्रेट किंग बोलते थे। क्या बोलते थे इसको, ग्रेट किंग बोलते थे। याद रखना, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब याद रखो कि विश्यास जो होते हैं, विश्यास जो होते हैं उनको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट। और उनको एडमिनिस्ट्रेशन का करने वाला जो कौन होता था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता था, जिसको हम क्या बोलते थे, विषयपति। विषयपति बोलते थे, ना कि उसको हम भुक्तिज बोलते थे। अब याद रखो कि जो टाउन का प्रेसिडेंट होता था उसको हम नगर श्रेष्ठन बोलते थे या फिर मेयर बोलते थे। ये भी आपको याद रखना। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे कुछ, इसको आपने याद रखना है। और ये इसलिए मैंने यहाँ पे जो है मेंशन किया है क्योंकि शंखलिपि जो इंस्क्रिप्शन था वो इसी से जो है वो रिलेटेड था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एचपीएसएससी एग्जाम या एचपीपीएससी एग्जाम्स के लिए अगर जा रहे हैं तो मेरे द्वारा जो है यहाँ पे लाइव सेशन जो है लिया जा रहा है 5 बजे शाम को। तो आपको करना क्या है, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना, नंबर से आपको एनरोल करना है। बैच सेक्शन आपको देखने को मिलता है वहां पे नीचे, क्लिक कीजिए उसके उस पर, देन प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, देन आपको जो है वहां पे जीके ट्रिक कोड डालना है, जीके ट्रिक कोड डालना है। तो आप जो डेली 5 बजे शाम को जो लाइव सेशन मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नायब तहसीलदार के लिए भी जो जुड़ सकते हैं वो जुड़िएगा, क्योंकि आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो एक तरह से लाइव सेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी जो थोड़ी सी मैं चार्जेस भी लेता हूँ, इसलिए लेता हूं क्योंकि आपको अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो आप जाओ मुझे चार्जेस जाओ पे कर सकते हैं। और जीके ट्रिक जो आपका शुभम जीके ट्रिक जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आप जाओ सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पीडीएफ वगैरह मैं शेयर कर दूंगा आज के इस वीडियो की, और जो आपकी नोटिफिकेशन होती है वहाँ वो भी आपको जो शेयर कर दूंगा, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थर्ड क्वेश्चन देखो, हु वाज एन अर्डेंट डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। देखो आपका रामकृष्ण परमहंस का जो है वो कौन मानता था, कौन मानता था उसको, उनको। तो याद रखना है आपको, नरेंद्र नाथ दत्ता, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं। वो रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य एक तरह से बोले जाते हैं और उनको मानने वाले जो बोले जाते हैं। याद रखना है आपको। अब याद रखिए कि जो आपका स्वामी विवेकानंद जी ने जो आपका शिकागो में जो एड्रेस दिया था, शिकागो में जो भाषण दिया था, उसकी जो 128वीं जो है एनिवर्सरी मनाई गई अभी। ये आपको याद रखना है। शिकागो में जो आपका एड्रेस हुआ था, भाषण हुआ था, वो आपका 1893 के आसपास हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो उसकी जो है वो 128वीं जो है जयंती इस साल जो हुई है, ये आपको याद रखना है। और जो स्वामी विवेकानंद जी थे, वेदांता इनकी फिलॉसफी थी एक तरह से। ठीक है, वेदांता जो उनकी फिलॉसफी थी, और इन्होंने योगा के उस पे ऊपर भी जो वर्क किया था। वेस्टर्न जो इलाके हैं उनके उनमें जो योगा और वेदांता की फिलॉसफी जो प्रमोट इन्होंने की थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे आता है वो आता है आपका 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को जो है हम किस डे के रूप में मनाते हैं, नेशनल यूथ डे के रूप में जो है वो मनाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब याद रखिए राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो है वो आपके अकबर द्वितीय ने इनको जो है वो उपाधि दी थी, राजा राम मोहन रॉय को। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसलिए मेंशन मैंने यहाँ पे किए हुए हैं क्योंकि इन्होंने विवेकानंद जी को जो है वो नाम दिया था, वो था आपका मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया नाम दिया था। और महाराजा अजीत सिंह, ये आपको याद रखना है कि खेतड़ी स्टेट से जो है बिलोंग करते हैं, और इनके कहने पर स्वामी विवेकानंद जी ने अपना नाम विवेकानंदा जो रखा था। ये आपको याद रखना है।
तो याद रखना है कि रामकृष्ण परमहंस के जो है वो आपके एक तरह से शिष्य या फिर जो संस्थापक कौन है, वो आपके याद रखना है नरेंद्र नाथ दत्तात्रेय। रामकृष्ण परमहंस की जो स्थापना कब की गई थी, 1897 को की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु डिलीवर्ड हिज फेमस स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स ऑन सितंबर 11 1893। याद रखना है 9/11 एक डेट है। हम इसको जो है वो इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे जो विवेकानंद जी हैं उन्होंने 11 सितंबर 1893 को पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में, यानी कि शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में जो है वो अपना एक भाषण दिया था, जिन पे उन्होंने जो है वो मॉडर्न इंडिया को, वेदांता की फिलॉसफी को और योगा की फिलॉसफी को जो है प्रमोट किया था। ठीक है, और इनको बोला गया था साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया। साइक्लोनिक मॉन्क ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे बोला गया था। तो याद रखना है कि वो किसने दी थी, वो आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने। नरेंद्र नाथ दत्ता इनको बोलते हैं। ठीक है, पुणे की जो यूनिवर्सिटी है वो आपके सावित्री बाई फुले के नाम पर रखी गई है। ठीक है, फर्स्ट टीचर ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको, फर्स्ट टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको जो है बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द राइटर ऑफ बुक्स राज योगा, जनन योगा और कर्म योगा। इनमें से कौन जो है वो राइटर हैं राज योगा के, जनन योगा के और कर्म योगा के? तो स्वामी विवेकानंद जी है जो वो राइटर हैं राज योगा, जनन योगा और कर्म योगा के। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को जो उपाधि दी थी राजा की, और शाह आलम द्वितीय जो थे उनके समय पे आपके जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर 1764 के आसपास, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कम्युनिकेशन टावर बिटवीन फोर्ट लॉकहार्ट and Fort Gulistan in the northwestern frontier province now in Pakistan built by महाराजा रणजीत सिंह। इनमें से कौन सा जो है वो कम्युनिकेशन टावर था फोर्ट लॉकहार्ट के बीच में और फोर्ट गुलिस्तान के बीच में? ये दोनों जो आपके फोर्ट हैं अंग्रेजों द्वारा बनाए, आपका महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनाए गए हैं। अब ये पाकिस्तान में है लेकिन ये पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुआ करते थे। तो कम्युनिकेशन टावर कौन है इन दोनों फोर्ट के बीच में? तो याद रखना है कि सारागढ़ी जो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन टावर था, ये आपको याद रखना है। अब सारागढ़ी इसलिए मैंने मेंशन यहाँ पर किया हुआ है क्योंकि अभी इसकी जो 12 सितंबर को 124th एनिवर्सरी जो है मनाई गई है। बैटल ऑफ सारागढ़ी हुई थी जब, उसके बाद की। ठीक है, 1897 के आसपास बैटल ऑफ सारागढ़ी हुई थी और 22 जो है यहाँ पे जवान, 21 जवान जो थे उनको क्वीन विक्टोरिया अवार्ड भी दिया गया था। याद रखना है आपको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि जो ये दोनों फोर्ट थे, फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, इनको महाराजा रणजीत सिंह ने जो है बनवाया था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, जो कि आप पाकिस्तान में जो चला गया है। ये आपको याद रखना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। करतारपुर कॉरिडोर, याद रखना है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये एक समझौता है आपका गुरुद्वारे को लेकर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि तलवंडी नामक स्थान पर जाओ आपका जो गुरु नानक देव है उनका जन्म हुआ था, तो उनका एक जो है जन्मस्थली इसको बोला जाता है करतारपुर कॉरिडोर। इंडिया और पाकिस्तान में है ये। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता है करतारपुर नामक जगह पर। करतारपुर आपका पाकिस्तान में है। अमृतसर और फिरोजपुर, याद रखिए, अमृतसर और फिरोजपुर में जो है वो गुरुद्वारा बनाए गए थे, किसकी याद में? ठीक है, ऑनर में बनाए गए थे वो, किसकी ऑनर में? याद रखना है, जब बैटल ऑफ सारागढ़ी लड़ी गई थी तो उसमें मैक्सिमम जो थे वो सिख रेजिमेंट के थे। हवलदार ईश्वर सिंह आपको याद रखना है, वो सिख रेजिमेंट के थे। तो उनके जीत के उपलक्ष्य में जो अंग्रेजों ने अमृतसर में गुरुद्वारा और फिरोजपुर में जो गुरुद्वारा बनाया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फॉर महाराजा राजेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी एट विच प्लेस? देखो, अभी महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसकी जो आपकी आधारशिला रखी गई है।
तो वो कहाँ रखी गई है? तो आपकी अलीगढ़ में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? अलीगढ़ में रखी गई है। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है, उनका जन्म जो है 1 दिसंबर 1846 को हुआ था और हाथरस यूपी में हुआ था। वो फ्रीडम फाइटर थे, एक तरह से सोशल रिफॉर्मर भी थे और वो जाट कम्युनिटी से आते थे। ठीक है, याद रखना है। देखो, जब 1914 में आपका वर्ल्ड वॉर हुई थी प्रथम, तो इन ये जो है वो जर्मनी जो है वो चले गए थे उनका साथ देने के लिए। ठीक है, कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट जो है गए थे, ये आपको याद रखना है। और याद रखिएगा कि इनका जो नाम था वो 1932 में नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, वो कहाँ खोली गई है? अलीगढ़ में। याद रखिएगा कि इलाहाबाद जो कोर्ट है उसका रिन्यूएबल का भी जो है वो दे दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति जी गए थे यहाँ पे, तो इलाहाबाद कोर्ट की जो है नई बिल्डिंग भी जो है बनेगी। और प्रयागराज में आपका जो है एक लॉ यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। प्रयागराज में जो है एक लॉ यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और नोएडा में आपका जो है वो एक तरह से टेक्निकल जो है वो एक तरह से जो है वो सिटी बनने जा रही है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, हु एस्टेब्लिश्ड प्रेम महाविद्यालय, अ पॉलिटेक्निकल कॉलेज इन वृंदावन एंड गेव हिज रेजिडेंस टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट टेक्निकल स्कूल ऑफ द कंट्री। देखो, प्रेम महाविद्यालय जो कि आपका पॉलिटेक्निकल कॉलेज है वृंदावन में, किसने खोला था? और अपनी जो खुद की जो रहने की जो जमीन थी उसको देकर एक फर्स्ट टेक्निकल स्कूल जो है वो कंट्री के लिए खोला गया था। तो याद रखना है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है वो थे जिन्होंने प्रेम महाविद्यालय जो है पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोला था और अपना जो है वो रेजिडेंस दिया गया था फर्स्ट टेक्निकल स्कूल खोलने के लिए इंडिया में। ठीक है, और इन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन भी जो है वो खोजी थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन भी जो है वो खोजी थी, ये भी आपको याद रखना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी और दलाई लामा मैंने इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के अगेंस्ट में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो थे वो चुनाव लड़े थे, ये आपको याद रखना है। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो रखे हुए हैं क्योंकि 1913 में महात्मा गांधी के साथ जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो है साउथ अफ्रीका में जो है कैंपेन लड़ रहे थे, ये इसलिए रखा है। और दलाई लामा इसलिए रखे हैं मैंने कि 1925 में ये जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी थे वो आपके तिब्बत गए थे दलाई लामा से मिलने के लिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, Which of the following freedom fighter martyred in 1928 while protesting against the Simon Commission and opened the National College in the Northwestern Frontier Province now in पाकिस्तान? याद रखना है कि साइमन कमीशन जब भारत आया था 1927 में, तो याद रखिए 1928 में जो है वो दंगे हुए थे लाहौर में और वहां पर जो है वो लाठी चार्ज में जो है वो एक हमारे फ्रीडम फाइटर जो है वो शहीद हो गए थे। क्या नाम था उनका? लाला लाजपत राय। क्या नाम था उनका? लाला लाजपत राय। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब लाला लाजपत राय मैंने इसलिए यहाँ पर रखे हुए हैं क्योंकि अभी जो है वो आपको याद है कि 28 सितंबर गया है, तो वो 28 सितंबर जो है वो बर्थ एनिवर्सरी मानी जाती है भगत सिंह जी की। तो भगत सिंह जिस कॉलेज में जो पढ़े थे वो था आपका नेशनल कॉलेज, और उस कॉलेज की जो स्थापना थी वो लाला लाजपत राय जी एवं भाई परमानंद जी ने जो की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भगत सिंह जी का जन्म जो है 1907 में जो आपका पाकिस्तान में हुआ था। वैसे तो पंजाब प्रांत में हुआ था लेकिन अब वो पाकिस्तान में चला जा चुका है, ये आपको याद रखना है। और याद रखना है कि आपका जो भगत सिंह जी थे उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को जो ज्वाइन किया था, ये भी याद रखना है आपको, जिसका नाम पहले था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो किसने बनाई थी? वो सचिंद्र नाथ सान्याल ने बनाई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जो इनको जो अरेस्ट कर लिया गया था भगत सिंह जी को। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू पर्सनैलिटीज थ्रू बॉम्ब ऑन 8 अप्रैल 1929 इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? देखो, कौन सी दो पर्सनैलिटी थी इनमें से जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाओ बॉम्ब फेंका था? तो याद रखिएगा कि बीके दत्त, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह,
उन्होंने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर जो 8 अप्रैल 1929 को जो बॉम्ब फेंका था। ठीक है। और भगत सिंह ने जो जेपी सॉन्डर्स की जो एक तरह से जो मर्डर भी किया था और बॉम्ब बॉम्ब भी फेंका था। और याद रखना है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जो उनको जो अरेस्ट किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और 23 मार्च को हम मार्टियर्स डे के रूप में जो है मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो है उनको जो फांसी पर चढ़ाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए हो। इंपॉर्टेंट आंसर की के क्वेश्चंस थे ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे के सारे आंसर की मैंने प्रोवाइड कर दी है। आपको पीडीएफ इसका जो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।